प्रार्थना करते हैं। पिता प्रभु यीशु के नाम में हम चाहते हैं इस समय को आपके हाथों में सौंपते हुए अब्बा कि आज जो हम सीख रहे छोटी सी बात 10 मिनट में, हम चाहते हैं उस बात को आपके लहू से सील कर दें कि प्रभु उसको सब सीखे और जानने पाए और उसको पूरा करने पाए। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे एक विषय दिया, सेवकाई। क्या विषय दिया? सेवकाई। क्या विषय दिया? सेवकाई। सेवकाई विषय दिया। अब आप में से कितने लोग दाऊद की तरह राजा बनना चाहते हैं? आज मैं सिखाना मांगता हूं। आपको बताओ परमेश्वर ने दाऊद को राजा क्यों बनाया? एक सवाल का जवाब दो। दाऊद को राजा क्यों बनाया? जल्दी बताओ। उसके अंदर क्वालिटीज को देखो जी। और उसका मन परमेश्वर का समझ, बहुत नजदीक है, बहुत 90%। और उसका मन चलिए जल्दी से भजन संहिता, ये भी बहुत अच्छा आंसर है, लेकिन भजन संहिता 27 और उसका 4 पढ़ेंगे जल्दी। साम को केवल बच्चे की तरह जी। साम 27 नजदीक है हम लोग। 27 साम 27 वर्स 4 क्विक। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। देखिए अब ये एक इंसान है, दो तरह के विश्वासी होते हैं। कितने तरह के? दो तरह। एक ये है, एक क्या मांगते? एक मांगते गाड़ी, एक मांगते घर, एक मांगते अच्छी पत्नी, अच्छी लड़की से शादी हो, एक मांगते गोरी लड़की मिल जाए हमें। और 27 का 4 भजन संहिता 27 का 4। और कुछ लोग मांगते हैं परमेश्वर मेरा नाम बड़ा हो जाए, मेरा फेम बड़ा हो जाए। लेकिन दाऊद को ये सब नहीं मांगने की जरूरत थी। दाऊद मांग कुछ हो रहा है और मिल कुछ और रहा है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद का हाथ यहाँ डूबा हुआ है। दाऊद कहता है एक वर मैंने यहोवा से मांगा। किससे मांगा? यहोवा से। अब देखिए मांगने का फर्क है, और मांगना हृदय से होता है। बाइबल में लिखा है जो तेरे अंदर है वो तू बाहर निकालेगा। ये वो बाहर निकाल रहा है जो उसके अंदर है। तो इसको पढ़ करके नहीं, ये आपका हृदय होना चाहिए। आमीन। है ना? परमेश्वर ने कहा सेवकाई के बारे में सिखाना है। इसके बारे में है ना? सेवकाई प्रेम से होती है, सेवकाई कहने से नहीं होती है। हालेलुया हालेलुया। लिखा है मैंने एक वर यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। यानी जो मैंने मांगा है मैं उसके एफर्ट भी करूंगा। खाली मांगने से काम तो मेरा नहीं चलेगा। खाली मांगने से मेरा काम नहीं चलेगा। हालेलुया। अगर मैंने एक घर मांगा तो ये मेरी ड्यूटी बनती है। परमेश्वर मुझे हर प्रभु करे बोलेंगे सब आमीन जब मैं बोलूंगा, मुझे हर महीने 15-20 लाख रुपए प्रभु दे रहे हैं। कितना खुश हो रहे सब कितने मुझे, मैं भी कितना खुश हो रहा हूँ। ये मनुष्य है, लेकिन दाऊद ऐसा नहीं है भाई। चलो आमीन तो मैंने बुलवाया, पर आगे सुनना मेरी बात और आगे समझना मेरी बात कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है। कहता है कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आदमी ने घर मांगा, परमेश्वर ने उसको एक अच्छी इनकम दी, अच्छी जॉब दी। घर एक दिन में नहीं आएगा, उसको क्या करना है? थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना। यानी ये उसका यत्न है, ये उसका तरीका है, काम करना है। ऐसे दाऊद कहता है मैंने एक वर मांगा, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, यत्न कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं मैं उसके लिए। और लिखा है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आमीन। कहता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक वर मांग रहा हूं, एक काम चाहता हूं, परमेश्वर और कुछ मत दे, बस इतना दे दे कि मेरा दिल हमेशा तेरे साथ लगा रहे। इसलिए परमेश्वर ने कहा दाऊद का मन मेरा सा मन है। आमीन। हालेलुया। वो नहीं कह रहा परमेश्वर शमूएल ने भविष्यवाणी करी थी, मैंने कहीं नहीं पढ़ा उसने एक बार कहा हो कि प्रभु मुझे राजा बना दे। पूरी बाइबल में दाऊद ने कहीं नहीं कहा प्रभु मुझे राजा बना दे। हालेलुया। दाऊद बस वो कर रहा है जो सेवकाई परमेश्वर ने उसको दी है, जो कॉल उसकी लाइफ पर रखी है, उसको वो बहुत ही ज्यादा सिंसियरिटी के साथ पूरा कर रहा है। आमीन। जब परमेश्वर ने उसको सेवकाई दी कि तुझे अपने पिता की सेवा करनी है, वो सिंसियरली कर रहा है। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसको सेवकाई दी कि तुझे अपने पिता की भेड़ें चरानी है, हालेलुया हालेलुया, वो उसको भी सिंसियरली पूरा कर रहा है। फिर उसके पिता ने कहा तुझे अपने भाइयों का खाना पहुंचाना है, ये सेवकाई उसको मिली, वो इसको भी सिंसियरली पूरा कर रहा है। बोलिए आमीन। हालेलुया हालेलुया। हर एक के जीवन पे हर एक समय के लिए एक अलग तरह की सेवकाई रखी गई है, और जब वो उसको सिंसियरली पूरा करता है, बाइबल में लिखा है जो इसमें छोटे में विश्वासी होंगे ठहरा, उसको मैं बहुत सी चीजों का वारिस बनाऊंगा। आमीन। और जो छोटे में ईमानदार नहीं ठहरा, उसको कभी भी बड़ा नहीं मिलता है, याद रखना। दाऊद
कुछ तो कारण था। जंगलों में घूमने वाले चरवाहे को जाके इजराइल का राजा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो लोग जब दाऊद चराइयों में अपनी भेड़ों को लेता था और लोग मिलाते होंगे, कहते थे ए दाऊद, छोटा था ना वो, ए इधर आ, हमारी भी देख लो भेड़ा पानी पी के आ रहे। कुछ दिन बाद वही कह रहे थे दाऊद राजा की जय। हालेलुया, हालेलुया। इस पद पे सिर्फ यीशु मसीह लेकर जा सकते हैं आमीन। क्योंकि दाऊद कहता है परमेश्वर मैंने एक चीज मांगी है आपसे। बोला क्या चाहिए? बोला मैं चाहता हूं मेरा जीवन ऐसा हो, मैं हर समय, हर दिन, हर रात केवल और केवल आपकी उपस्थिति में रहने पाऊं, आपके मंदिर में रहने पाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये बंदा राजा बन गया, लेकिन इसका पागलपन को दूर नहीं कर पाया। एक जगह बाइबल में लिखा है, मैं भी प्रचार कर रहा था लाइव सेशन में और मैं उसको करते मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लिखा है उसको करते कहते तू क्या ये अधनंगा नीचों की तरह सड़क पर नाच रहा है? बोला मेरे परमेश्वर का गीत गाया जा रहा है इसलिए मैं नाच रहा हूं, मैं अपने यहोवा को लगा रहा हूं और ये स्त्री को मैं आज के बाद दोबारा कभी देखना नहीं चाहता हूं। हालेलुया, ये स्त्री कोई और नहीं, उसकी पत्नी थी। This should be the priority of God. This should be the priority of God. यहाँ पे दाऊद हमें प्रथम स्थान सिखा रहे। क्या सिखा रहे? प्रथम स्थान दाऊद के जीवन से देख रहे। मेरी पत्नी मेरे परमेश्वर के खिलाफ बोल गई, गेट आउट। कोई मतलब नहीं है मेरा तेरे से, नहीं ऐसे करना नहीं है। प्रभु ने भी कुछ और सिखाया, मैं प्यार से उनको समझाना है, प्यार नहीं होना। मनी मन में सोच रहे हाँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद की एक इच्छा है, मैं तेरी सेवा करूं। क्या इच्छा है? क्योंकि हकीकत में परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है इसलिए। लेकिन आप कह रहे मुझे चंगा कर दे, मुझे अच्छी जॉब दे दो परमेश्वर, प्रभु मुझे ये दे दो, मेरे घर में ऐसी चीजें ला, नया फ्रिज ला दो, नया एसी ला दो। मांगना बुरा नहीं है, लेकिन हृदय परमेश्वर में डूबा होना चाहिए। हृदय परमेश्वर की सेवकाई के लिए डूबा होना चाहिए। आज की सुबह में इतना आशीषित था, इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश मैं बता नहीं सकता। मेरी सुबह आंख खोले 5:20 पे, थका हुआ था, रात को लेट सोया तो मेरी आंख खुल गई 5, 12:30 पौने 1 के लगभग सोया। 5:30 मेरी 5:20 पे आंख खुल गई और मैंने उठते ही एकदम से घड़ी में टाइम देखा, एक मन हुआ सो जाया, जाना तो 8 बजे। फिर मेरे को एकदम याद आया कि ये मैं प्रभु से इच्छा रखता हूँ कि मैं सुबह आपके साथ समय व्यतीत कर सकूँ। मैंने छुप के बोला गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग जीसस, थैंक यू सो मच फॉर वेकिंग मी अप। मैंने तुरंत फोन साइड करा, सीधा वॉशरूम जाके फ्रेश हुआ, फटाफट मुंह धोया और सीधा अपना कमरा बंद करा, फटाक अंदर। और मेरे पास स्कूल है, मेरे टाइम टेबल के हिसाब से 20 मिनट बचे थे कि मैं तैयार हो सकता था। 20 मिनट बाद का अलार्म लगाया, फोन लगा के कोने पर रख दिया और मैं परमेश्वर के साथ बैठा रहा और मैं कुछ प्रार्थना करना मांग रहा था, मैं अन्य भाषा बोलना मांग रहा था। पवित्र आत्मा ने कहा चुप बैठ जा। फिर थोड़ी देर बाद में मैं आज की सेवकाई के लिए बात करने वाला था, वचन के बारे में, चुप बैठ जा। आमीन। और मैं 20 मिनट तक चुपचाप बैठा रहा। 20 मिनट बाद मेरा अलार्म बजा, अलार्म बज के मैं उठा, उठ के मैं आपके सामने आ गया। आमीन, हालेलुया। और मैं अकेला नहीं आया, हम साथ में आए। आमीन, मेरे साथ हैं। आमीन। और जब उन्होंने उन परमेश्वर ने ये कहा, दीदी आप ना परेशान नहीं हो, लोग अपने आप ले लेंगे चेयर, है ना, आप बैठो आराम से प्लीज, अच्छा लगेगा, बैठ जाओ जी। तो परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था तू चुप रहे। आमीन। जब बोलने का समय होगा मैं बुलवा लूंगा। आमीन। तो मैं बोला, मैंने कोई वचन नहीं लिखा, कुछ नहीं, मैंने कहा पवित्र आत्मा जी आप बोलेंगे। आमीन। और पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, मैं आपको सिखाऊं। आपके जीवन का जो एक गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए, वो परमेश्वर की सेवा होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक जन अपनी नौकरी छोड़े पास्टर बन जाए, अपने अपने घर में जाके चर्च खोल ले। सेवा क्या होती है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन मुझे स्मरण आ रहा है, रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और आई थिंक दैट इज 7 और 8 वर्स। जल्दी से पढ़ेंगे, 6, 7, 8 समथिंग लाइक दैट ओनली। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न-भिन्न वरदान मिले हैं। हाँ ये वाला ठीक है जी। कौन सी है? 6। हाँ, रोमियो 12 उसका अच्छे से पढ़ना, हम लोग शुरू करेंगे जल्दी से जी। हाँ ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। और बस इसी वर्ष के साथ में क्लोज भी कर दूंगा चैप्टर के साथ, जल्दी से जी। जबकि हाँ, उस अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, जो हमें ऐसे ही वरदान में फ्री में मिल गया है, हमें भिन्न-भिन्न वरदान मिले हैं। हमें भिन्न-भिन्न वरदान। वरदान का मतलब होता है जिसके लिए आपने कुछ नहीं करा। अगर मान लीजिए कल को थोड़ी देर के मान लेते हैं कि मेरी पत्नी मुझे एक सोने की चेन दे दी है फॉर एग्जांपल, है ना, उदाहरण, तो उसके लिए मैंने इसको कुछ नहीं दिया, मैंने कोई मेहनत नहीं करी। हालेलुया, हालेलुया। आप में से किसी
किसी का उदाहरण इसलिए नहीं लिया वरना कहते कि ये सोने की चेन मांगते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उदाहरण। अनुराधा बहन ने हमें हमें चीज का नाम लूंगा तो सोचेंगे इनसे मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ। मान लीजिए मैंने इनसे कहा कि मुझे एक पहाड़ गिफ्ट कर दीजिए। अब ये तो नहीं ला पाएंगे इसलिए बोल रहा हूँ। हालेलुया। और बहन ने क्या करा, जाकर के और उत्तराखंड में एक पहाड़ खरीदा बड़ा सा और दे दिया, भाई साहब आपका नाम रजिस्ट्री, आइए साइन कर लीजिए। तो उसको पाने के लिए मैंने कुछ नहीं करा, वो बहन ने पैसा खर्च करा। वो सब किसका खर्च हुआ? वो इस बहन का खर्च हुआ। ठीक उसी तरह हर एक गिफ्ट हमें, बाइबल कह रही है, भविष्यवाणी करना, सेवा करना वरदान में मिला है। किसमें मिला है? और वो हम सबको मिला है। हमें उसके लिए आपको मुझे मेहनत नहीं करनी, आपको मुझे कीमत नहीं चुकानी, वरदान तो ऐसे ही मिल चुका है। बोलिए हमें। और विश्वास करिए कि जैसे मैं भविष्यवाणी करता हूँ, चंगाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो सब आपके पास भी है। वो वरदान वो आपके पास भी है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करना जानते। हालेलुया, हालेलुया। और जितना नजदीक आ जाएंगे प्रभु के, आप इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। हमें तो वरदान के लिए हमें कीमत नहीं चुकानी है, वरदान तो हमें मिला हुआ है। बोलिए मिला हुआ है। और उसी को बोलिए मुझे वरदान मिला हुआ है। लेकिन पवित्र आत्मा वरदानों से भरे हुए, जिनको लगता है पवित्र आत्मा उनके पास है, सबके पास वरदान है। जो ये कहता है मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है, तो मैं कहता हूं आपके पास अगर गिफ्ट नहीं है, टैलेंट नहीं है, इसका मतलब आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। और अगर पवित्र आत्मा है, अगर पवित्र आत्मा, ऐसा असंभव है कि मैं आपके घर आऊं और अपने हाथ पैर छोड़ करके आ जाऊं। तो बोलो ना, मैं आपके घर आऊं और अपने दोनों हाथ मेरे को दे के आ जाऊं, दो तुम इनसे खेल लो थोड़ी देर। अरे इज इट पॉसिबल? ये पवित्र आत्मा के होते हुए पॉसिबल नहीं है कि पवित्र आत्मा हो और वरदान ना हो आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में वरदान होना वाजिब सी बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ आ रहा है मैं जो समझा रहा हूं? तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमें भिन्न वरदान मिले और करना क्या है हमें? जी, जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है, जी, जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। हाँ, यानी परमेश्वर कह रहे हैं विश्वास तुझे इस्तेमाल करना है। अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ प्रोफेसी कर रहा हूँ और उस प्रोफेसी को करते हुए मुझे विश्वास नहीं है, बिलीव करो वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है। मैंने सिखाया था ना लाइव सेशन में कि अब बहुत सी बातें ऐसी जो मैं यहाँ सिखाया नहीं करूंगा, क्योंकि डेली 9:30 बजे सिखा देता हूँ। ठीक है, तो जो विश्वास के बारे में बताया था कि वो दिखता है। हालेलुया। तो जो 9:30 सेशन मिस करोगे वो बहुत कुछ मिस करोगे, क्योंकि अब मैं प्रीचिंग्स को वहां कवर कर लिया करूंगा। तो जो फेथ के बारे में वहां बताया था वही समझना है। तो विश्वास वही चीज है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास दिखता है परमेश्वर को, विश्वास। तो जब तू विश्वास के साथ बोलेगा यीशु मसीह के नाम से आपके घर के सारे कर्जे दूर हो रहे हैं, सारे दुख दूर हो रहे हैं, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ विश्वास से, तो उसको इसी वर्ष के अंदर होना पड़ेगा। आप इसी वर्ष में आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे मैंने विवेक को देखा, इधर इधर तुम्हारे ऊपर एक लिखा देखा, ऐसा देखा कि न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप दोनों में देख रहा हूँ और परमेश्वर देंगे उसको ग्रैब लेना। हालेलुया। डोंट थिंक अबाउट द सैलरी, डोंट थिंक अबाउट द सैलरी, व्हाटएवर इज द सैलरी, टेक इट, ग्रैब इट। आगे तभी बढ़ोगे, कब बढ़ोगे? जब एक सीढ़ी चढ़ जाओगे। हमें तो 5वीं पे जाना है, लिफ्ट लाओ, लिफ्ट मिलेगी नहीं, सीढ़ी पे तुम चढ़ोगे नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हालेलुया। लोग इसलिए नहीं करते नौकरियां, छोटी है। कैसी है? छोटी मिल गई, छोटी नहीं करेंगे हम। ए दादा, छोटी से तो प्रभु आगे बढ़ाएंगे। बोलिए हमें जो मिल रहा है उसको ले ले और आगे बढ़ जा। समझ में आ रहा है? तेरे को बता रहा हूँ मैं। हालेलुया। मैं स्पेशली तेरे लिए कह रहा हूँ। हालेलुया। तो समझ में आ रहा होगा क्यों कह रहा हूँ, है ना? हाँ, कैसी करनी है? जैसी परमेश्वर देंगे वैसी ही करनी है। आमीन। पहले जंगलों में लेकर जाएंगे, भेड़े चरवाएंगे, फिर अपने भाइयों का नौकर बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर जंगल में भगाएंगे। शत्रु पैदा हो जाएंगे, शत्रु पैदा होने के बाद जंगल में भी जाना पड़ेगा, लेकिन राजा तो फिर तू ही बनेगा। बोलिए हालेलुया। किसी को गड्ढे में गिरा दिया तो किसी को जंगल में ले गए, किसी के ऊपर किसी तरह का परसिक्यूशन, कुछ ना कुछ परिस्थिति सबके साथ आती है, लेकिन परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। जिसके बाद भविष्यवाणी का वरदान है, भविष्यवाणी करता रहे। यदि सेवा करने का दान मिला हो, हाँ, सेवा करने का मिला हो तो सेवा में लगा रहे, तो वो सेवा में लगा रहे। और यदि कोई सिखाने वाला हो, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। हाँ, उसका काम सिर्फ सिखाते रहना है और
जो उपदेशक हो जो उपदेशक वो हो उपदेश देने में लगा रहे, वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, और दान देने वाला उदारता से दान देता रहे। आपको अब एक और है जी, जो अगुवाई करे हाँ। वो उत्साह से करे, आमेन, जो दया करे हाँ। वो हर्ष से करे, हाँ, प्रेम निष्कपट हो, हाँ। बुराई से घृणा करो, हाँ। भलाई में लगे रहो। बस आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का वरदान है ना। अब इस बात से मुझे क्या सिखाया पवित्र आत्मा ने कि आज मैं आपको बताऊं, हो सकता है किसी को परमेश्वर ने वरदान दिया है और परमेश्वर ने सेवकाई दी है, उसको कुर्सियां ही साफ करनी चाहिए, उसको उतनी ही उत्तेजना से करनी चाहिए, उतना उत्सुक होकर करनी चाहिए, उतनी खुशी से करनी चाहिए जितनी खुशी से मैं प्रचार करता हूं। आमीन, हालेलुया। किसी को परमेश्वर ने झाड़ू लगाने का चर्च में वरदान दिया हुआ है, अगर लाइव लोग सुन रहे हैं उनसे बात कर रहा हूं, आपको अगर परमेश्वर ने झाड़ू लगाने के लिए चर्च के अंदर रखा हुआ है, उतनी ही खुशी के साथ करो जितनी खुशी के साथ वो वहां पर कोंगो बजा रहे हैं, वर्शिप टीम यहां पर गा रही है, वो गिटार बजा रहा है, मैं प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया, क्योंकि जो ड्यूटी आपको मिली है परमेश्वर वहां आपको चेक करना चाहते हैं। आमीन। कुछ था कि परमेश्वर ने आपको टॉयलेट क्लीनर रखा है चर्च का, कुछ ऐसा था कि परमेश्वर चाहते हैं तू चर्च का टॉयलेट ही साफ करे और तू वहां ईमानदार होगा, तब तुझे मैं आगे लेकर के जाऊंगा। जब तू अपने पिता की सेवा ढंग से करेगा, जब तू अपने भेड़ों को ढंग से चराएगा, जब तू उसके बाद जो 400 लोग तुझे मैंने दिए जो कर्जे में डूबे हुए उनको खुशी से एक्सेप्ट करके उनका लीडर बन जाएगा, उनको सिचुएशन से बाहर निकालेगा, तब मैं जानूंगा कि तू इजराइल का राजा बनने के योग्य हो गया है। आमीन। और जो सेवा, और सबके पास अलग अलग कॉलिंग है। लिखा है एक बड़ी सुंदर सी आयत है यहाँ पे, कुछ लोगों के पास दान देने की कॉलिंग होती है। दान का मतलब यहाँ हिंदी मतलब इंग्लिश में अगर इसको इंग्लिश जल्दी से पढ़ लीजिए भाई। हाँ, अगर बाइबल पढ़ रहे होते तो भी मालूम होता जी। Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy in भाई मैंने कौन सी आयत बोली अच्छे से? the one who exhorts in his exhortation, the one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, The one who contributes, amen. Contribution देना वरदान है, amen. हालेलुया। आपको मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है मिनिस्ट्री में। कुछ लोगों को परमेश्वर चर्च में इतने लगते हैं, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, परमेश्वर को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रखते हैं, उनको चर्च में प्रभु इसलिए रखते हैं कि वो चर्च को फाइनेंशियली सर्व करें। कुछ लोगों को झाड़ू लगाने के लिए रखते हैं, कुछ लोगों को गाना गाने के लिए रखते हैं, कुछ लोगों को प्रचार करने के लिए रखते हैं, किसी को भविष्यवाणी के लिए रखते हैं। हर एक के जीवन के ऊपर एक ये उसको अपना वरदान समझिए। क्या समझिए? इफ यू हैव इनफ गुड फाइनेंसेस, आपके पास अच्छे फाइनेंसेस दिए प्रभु ने, डोंट स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग इन द गुड वर्क्स ऑफ चर्च। आप परमेश्वर के कार्यों में उनको देना बंद मत करिए, आपके पास आना बंद हो जाएगा। अगर परमेश्वर ने आपको ज्यादा दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि आप एक गाड़ी के बाद दो गाड़ी, दो गाड़ी के बाद तीन गाड़ी, एक घर के बाद दो घर, दो घर के बाद तीन घर, तीन घर के बाद चार, आपका सब कुछ बंद हो जाएगा। प्रभु ना करे किसी का हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि लिखा है ये मैंने वरदान दिया है तेरे को, मैंने बहुत सारा इसलिए दिया है, अपना भी पूरा कर और आगे परमेश्वर मेरे भवन को भी ऊपर लेकर के जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसके पास झाड़ू लगाने की कॉलिंग है, झाड़ू लगाओ और शिद्दत से लगाओ। स्टेफनुस खाना खिलाता था, खाना खिलाने की ड्यूटी मिली थी, लेकिन बड़ी शिद्दत से, आत्मा से, दिल से, खुशी से करता था उस काम को। हालेलुया, हालेलुया। उसको कैसे करता था? वो खुशी से करता था, और जब उसको खुशी से करता था, परमेश्वर उसको वहीं बैठे बैठे इस्तेमाल करते थे। आपको मैं बिलीव करिए, मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा संभव है एक चर्च में झाड़ू लगाने वाला एक पास्टर से ज्यादा अभिषिक्त हो। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। हो सकता है वो पासवान इसलिए खड़ा होकर के वहां ड्यूटी बजा रहा है कि उसको तनख्वाह चाहिए, या वो इसलिए ड्यूटी कर रहा है मैं तो पास्टर को जाना पड़ेगा, लेकिन चर्च में झाड़ू लगाने वाला 5 बजे उठकर बड़े दिल से, आज प्रभु तूने अवसर दिया, फिर से मुझे मौका मिल गया झाड़ू लगाने का, उस पासवान से ज्यादा अभिषिक्त वो झाड़ू वाला होगा, क्योंकि वो मजबूरी में कर रहा है, उसको करना पड़ेगा इसलिए वो कर रहा है, उसको कहा गया है वो इसलिए कर रहा है, लेकिन वो हृदय के साथ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही कारण था कि वो रईस जो था वो नरक के अंदर था, और वो जो लाजर था वो परमेश्वर की गोद में था, क्योंकि वो अपनी गरीबी का भी धन्यवाद कर रहा था, और अपने वो धनवंता के अंदर, अपनी रईसी के अंदर भी परमेश्वर के विरुद्ध था।
आमेन, हालेलुया। जो पार्ट परमेश्वर ने आपको दिया है प्ले करने का, जो पार्ट है, कुछ लोगों के पास परमेश्वर ने वरदान दिया है, उनको वरदान है कि वो जिसको भी प्रचार करते हैं और वो लोग एकदम से प्रभु में बढ़ने लगते हैं। उनका काम है परमेश्वर ने चर्च में कांग्रीगेशन बढ़ाने के लिए दिया है, आमेन, हालेलुया। एक को फाइनेंस बढ़ाने के लिए दिया है, एक को कांग्रीगेशन बढ़ाने को दिया है, एक को वर्शिप टीम को तैयार करने के लिए दिया है, हालेलुया। आपको मालूम, अगर ये 4 लोगों को इसको बजाने के लिए तैयार करेंगे, वो परमेश्वर को इनकी ईमानदारी दिखेगी, परमेश्वर इनको इनके हर फील्ड में ब्लेस करेंगे। वो 4 लोगों को गाना सिखाने के लिए शुरू करेंगे, परमेश्वर उनको ब्लेस करेंगे। आपको समझ आ रहा है? मैं आपको दिन रात बोलता हूँ ना, प्रीच करो, बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, सिखाता हूँ नहीं कैसे प्रीच करना है, लाइव में भी यही बोलता रहता हूँ, कहता हूँ आदमी पीछे पड़ गया है, 10-5 आदमी बढ़वा के मानेगा चर्च में, हाँ बढ़वा के मानूंगा, आमीन, हालेलुया। मालूम है मैं क्यों बोलता हूँ? मेरे को प्रीचिंग का गिफ्ट दिया, मैं प्रीचिंग करना सिखाऊंगा, बोलिए आमीन। आपको जो गिफ्ट दिया आप उसको सिखाना शुरू करिए, आमीन, हालेलुया। जो दिल से करता है, जो दिल से करता है, उसको पता है मेरे को चर्च में 9 बजे पहुंचना है, वो 8:30 बजे खड़ा मिलता है, जो दिल से करता है। बाकी 9 में भी 9:15 पहुंच पाते हैं, 9:30 में पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिखाना मानता हूं 9:30, क्योंकि उनको कहा गया है और उनको करना पड़ेगा, उनको कहा गया है और उनको करना पड़ेगा। डिफरेंस है ना दोनों चीजों में, फर्क दिख रहा है? छोटे में ईमानदार हो जाओ, जब छोटी ड्यूटी में अपनी एक ड्यूटी जो मिली है आपको, आप उसको ईमानदारी से निभाओ। अगर आप एक पिता हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण शिद्दत से कीजिए, दिल से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, जितना बेस्ट उनके लिए कर सकते करिए, परमेश्वर आपको और क्षेत्रों में बढ़ाएगा। आप एक पत्नी हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां घर की हैं, आप ये सारी कॉलिंग है, ये सारे गिफ्ट हैं आपके पास। कितनी बहनें शादी नहीं होती हैं, कितनी हैं नहीं होती हैं, होती है, जवानी में पति मर जाते हैं। अगर आपके पास प्रभु ने सब कुछ अच्छा दिया है, आपको परमेश्वर ने वो कॉलिंग दी है उस परिवार को बना के चलने की, आमीन, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ये छोटी छोटी आपको लगता है कि ये अहमी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपकी कॉलिंग है। जब आप यहाँ ईमानदार होंगे, जब आप इसमें ईमानदार ठहरेंगे, तभी परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे आपको, आमीन, तभी परमेश्वर बड़ी चीजों में इस्तेमाल करेंगे आपको, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी परमेश्वर अगर मान लो भाई गौरव को, इनको चाहते परमेश्वर किसी बड़े कॉन्सर्ट में लेके जा रहे हैं और वहां पर बजाने, लेकिन ये नहीं जा पाएंगे। कब तक? जब तक ये यहाँ किसी को तैयार नहीं करेंगे बजाने के लिए, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पता है ये भवन खाली हो जाएगा, तू यहीं पड़ा रहे, नॉट फॉर यू, समझा रहे, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? जब तक मैं यहाँ पे किसी को खड़ा होने के लिए तैयार नहीं करूंगा, मुझे परमेश्वर अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे बाहर जाने की, क्योंकि आप भी उतने प्यारे हैं परमेश्वर को जितने वो लोग प्यारे हैं, आमीन। उसका प्यार पक्षपात नहीं करता, आमीन। आपको समझ में आ रहा है? मैंने आपको सिखाया था, जब तक वॉलंटियर्स यहाँ वॉलंटियर्स की क्या हालत है मालूम है आपको? मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे, मैं थोड़ा सा रूड हो रहा हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता, मैं इनके साथ रहता हूँ। ये 70% काम मजबूरी में करते हैं, और ये अपने टोन से मुझे एहसास भी दिलाते हैं कि हम मजबूरी में कर रहे हैं। पहले ये वही लोग थे, ये बढ़ रहे थे, ये ग्रो कर रहे थे, क्योंकि ये दिल से करते थे, करना चाहते थे। पहले ये वेट करते थे कि मैं इनको काम दूं, अब ये वेट करते किसी और को दे दूं, और वो किसी और में बहुत जल्दी चुनने वाला हूं, आमीन, हालेलुया। मैं ऑलरेडी कुछ चीजें प्लान कर चुका हूं, आमीन। शायद पुराने वालों को बुरी लगेंगी अगर नहीं सुधरे, 1-2 हफ्ते के अंदर उन्हें बहुत बुरी लगने वाली है, लगे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वो चाहिए जो हंसते हुए टॉयलेट की शीट साफ करके कहे, परमेश्वर धन्यवाद, आज तूने अपने लोगों की सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल किया, आमीन, हालेलुया। इसलिए बता रहा हूं, मुझे एहसास दिलाते हैं लोग फोन पे, ये लोग मुझे फोन पे एहसास दिलाते हैं। ये लोग कई बार मुझे सामने बैठ के, इनको लगता है मैं टोन नहीं पहचानता, इनकी जी के अंदर भी, इनकी हाँ के अंदर भी जो एहसान होता है वो मुझे दिखाई देता है, क्योंकि मेरे पास 2 नहीं है, मैं सर से लेके पांव तक आंखों से भरा हुआ हूं, क्योंकि मैं आत्मा से भरा हुआ हूं, हालेलुया। अगर मेरे पास से चल करके जाते तो पवित्र आत्मा ये भी बता देते कि ये सोचता हुआ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ आ रहा है? फर्क है दोनों चीज का। मुझे किसी ने प्रेशराइज नहीं करा, किसी ने मुझे प्रेशराइज कि मैं रोज 9:30 बजे लाइव आऊं, किसी ने कहा मुझे? आप किसी ने कहा?
मुझे लगा परमेश्वर ने वरदान दिया है। मैं एक दिन मेघा से कह रहा था यार मैं सोचता हूँ ये शुरू तो करा है, लेकिन क्या रोज 9:30 बजे एक वचन तैयार रोज होना। आपको मालूम है मेरे पास रात 10 मिनट थे, पवित्र आत्मा ने वहां भी वर्ड दिया मुझे, बोला मैंने शुरू भी किया था आई एम द वे, और मैं इसको जल्दी प्रीच करने वाला हूँ कि मैं मार्ग हूँ ये प्रचार कर आज। मैं बोला पवित्र आत्मा में बहुत ज्यादा थका हूँ, मैं मेंटली और फिजिकली अभी तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैं छोटी सी प्रेयर करके मैंने लाइव सेशन खत्म करा। प्रभु से क्षमा मांगी मैंने। हालेलुया 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 हालेलुया। आप ईमानदारी से तैयार। मैंने बोला प्रभु आपने मुझे वरदान दिया है, मैं जितना ज्यादा इसको यूज कर सकता हूँ मैं करूंगा। ये बैठिए सामने गवाह है, मैंने इसको बोला था मैं सुबह 7 बजे भी लाइव आया करूंगा। मेरा कुछ नहीं पता, मैं किसी भी दिन चालू कर सकता हूँ, एक रात को 9:30 बजे, एक सुबह 7 बजे। आमेन। वर्ड मेरा थोड़ी पवित्र आत्मा को देना है। आमेन हालेलुया हालेलुया। आप अपनी कॉलिंग पे, जिसके पास जो कॉलिंग है, जिसके पास जो कॉलिंग है उसको ईमानदारी से करो। इनके पास इंस्ट्रूमेंट की कॉलिंग है, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। ये चर्च में ढूंढे कौन ऐसा है जो इस इंस्ट्रूमेंट को बजा सकता है, ये सीखेंगे। उसको गिटार बजानी आती है, वो उसका काम है, देखे कौन गिटार बजा सकता है। ये मेरी ड्यूटी है चर्च के अंदर से मैं प्रचारक तैयार करूं, लीडर तैयार करूं, ये मेरी ड्यूटी है। मुझे इसके अंदर दिख रहा है कि ये खड़ा होकर बोल सकता है, कर सकता है, मैं उसको मौका दूं, मैं उसको तैयार करूं। अगर मैं नहीं दे रहा हूं तो ये मेरी कमी है। कुछ पास्टर्स इसलिए नहीं देते अपने ही चर्च के अंदर बोलने के लिए, उनको लगता है मेरा कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा। ये दादा पवित्र आत्मा के सामने कौन कंपटीशन करता है? फिर प्यार का है। अगर ये वाला फील है तो फिर प्यार का है। मैं तो कहता हूं मेरे प्रचार करने से चर्च में 100 लोग हैं, इनके करने से 1000 आ जाए, 100,000 आ जाए, मेरे लिए अच्छी बात है। आमीन आमीन। आप में से कितने लोग यहाँ माँ बाप हैं? ज्यादातर लोग माँ बाप हैं। आपका बच्चा बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अरे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? लेकिन बुरा भी लगेगा, मालूम है कब? मान लीजिए इनका बेटा कल को आईएएस ऑफिसर बन, आप सामने बैठे तो चलेंगे। आमीन। इनका बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया, गौरव भाई गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, सड़क पे चलान हो रहे हैं, साथ खड़े हैं, इनको देखते मुंह फेर के कहते हैं देखिए रेड क्रॉस करिए, कौन है चलान काटो इसका। पिताजी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, समझ जाएंगे बेटा देख चुका है और मुझे कुछ समझा रहा है, और ये रोते हुए घर पहुंच जाएंगे। जब बेटे ऐसा करते हैं तब बाप को बुरा लगता है, पढ़ने से बुरा नहीं लगता है। आप समझ गए ना जो मैं कह रहा हूँ? या कोई भी बेवकूफ नहीं। जब संतान बढ़ जाए तो अच्छी बात है। अभी पास्टर मैथ्यू गुरुविला जिन्हें मैं पापा कह रहा हूँ, पापा 5 दिन की मीटिंग, मतलब 5 दिन 2 दिन दिल्ली में, 3 दिन वहां पर है मीटिंग में, अपने साथ रखेंगे। आपको मालूम उन्होंने मुझे क्या वर्ड यूज किए जब वो वहां मीटिंग के लिए आ रहे थे? कह रहे कोई मीटिंग नहीं है पर मुझे जाना है। एक बार वो जर्मनी में थे, उनकी मीटिंग्स 1 साल एडवांस चलती हैं, यानी कि जो मीटिंग्स अब उनकी नेक्स्ट ईयर 2025 जनवरी में होनी है वो अभी डिसाइड हो चुकी है। इतना उनका कैलेंडर बिजी चलता है। उन्होंने 1 साल पहले जर्मनी में डेट दी। कितने साल पहले? 1 साल पहले 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने डेट दे दी। अगले दिन कॉन्फ्रेंस है। आज सुबह सुबह उनके स्पिरिचुअल फादर का फोन पहुंचा, अमोस सिंह का, पास्टर अमोस सिंह। तंगू, वो उनको ऐसे बोलते हैं, तंगू ब्रदर सब उनको बुलाते हैं, तुमको कल मेरे घर मीटिंग है और तुमको कल आना है। उन्होंने बोला पापा मेरी मीटिंग जर्मनी में 1 साल पहले टाइम दिया हुआ है, जो इसको किसी और चर्च में, अपने चर्च में नहीं है, किसी ने स्पॉन्सर कर रखी है इतनी बड़ी मीटिंग। थिंक अबाउट इट। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस उन्होंने पूरा ऑडिटोरियम बुक करा हुआ है, हजारों लोग आने हैं, और उनके स्पिरिचुअल फादर ने फोन करके उनको बोला कल आने। उन्होंने बोला मैं जर्मनी में। बोला कोई बात नहीं कल आना। बोला मैंने 1 साल पहले टाइम दिया था, कई हजार लोगों की कॉन्फ्रेंस है। बोला हाँ ठीक है सुबह मिलते हैं, बाय। फोन काट दिया। तंगू ब्रदर अगले दिन सुबह बालाघाट जर्मनी की मीटिंग छोड़कर। आमेन। क्योंकि बाप होता है। अमोस सिंह, पास्टर अमोस सिंह की मिनिस्ट्री, उनके अगर मैं मिनिस्ट्री के जो ब्रांचेस के लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल नहीं और बढ़ोतरी का लेवल नहीं, फाइनेंशियल लेवल नहीं, लेकिन ब्रांचेस के अकॉर्डिंग कहूं तो डॉक्टर अमोस सिंह, पास्टर अमोस सिंह की इतनी सी ब्रांचें और उनकी इतनी ब्रांचेस हैं। जब मैं उनसे मिला उन्होंने एक बात बोली कि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बाप होता है। आमेन हालेलुया। बाप होता है।
और अगर आप अपने घर वाले बाप से ईमानदार नहीं हो सकते, आप अपने स्पिरिचुअल बाप के साथ ईमानदार नहीं हो सकते, विश्वास कीजिएगा आप पृथ्वी पर कहीं भी ईमानदार नहीं हो सकते और परमेश्वर के साथ तो कतई भी ईमानदार नहीं हो सकते। बोलिए आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारा बाप कौन और मैंने दो बाप मुझे पृथ्वी पर दिए, पहले उनके साथ ईमानदार होकर दिखा, तब जानूंगा तुम मेरे साथ ईमानदार है। बोलिए आमीन, हालेलुया। जो अपने माँ बाप के साथ ईमानदार नहीं है, जो अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार नहीं है, ईमानदारी समझ रहे हैं ना, इज्जत करना, प्यार देना। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है माता पिता का आदर कर, तू वो ही नहीं कर सकता, मैं कैसे मान लूं कि मुझे यहोवा का आदर कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा ना जवानों को आज मुझे सिखाना है। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने आपको क्वालिटीज दी हैं और उन क्वालिटीज को आपको यूज करना है। आपके अंदर टैलेंट हर एक के अंदर है। मैं फिर बताना चाहता हूं, एक भी ऐसा नहीं है यहाँ पर, एक भी जिसके पास वरदान ना हो। Not even a single child in the house। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनके पास भी वरदान है, ये मैच्योर हो जाएंगे, जान आप सबके पास वरदान है, लेकिन क्या उसको आप इस्तेमाल उस तरह कर रहे हैं जैसा परमेश्वर ने दिया? और जब तक आप उसको उसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे और किसी भी क्षेत्र में नहीं बढ़ेंगे। आप जिस क्षेत्र में टैलेंट दिए गए हो, जिस क्षेत्र में आपको गुण दिया गया है, आप उसी क्षेत्र को नहीं प्रूव करोगे, किसी और क्षेत्र में परमेश्वर आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप करते रहो मेहनत, लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, कहते हैं हम फ्लरिश नहीं हो पाए, प्रभु में हैं हम, लेकिन क्या तुम ईमानदार हो? जहां परमेश्वर ने चाहा तो अच्छा चले, तू वहां अच्छा है। जो परमेश्वर ने तुझे जिम्मेदारियां दी, क्या तूने वो पूरी करी? हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? अगर दाऊद ने अपने बाप का कहना नहीं माना होता, खाना लेकर नहीं गया होता, उसको गोलियत नहीं दिखाई देता, उसको मारा नहीं होता, तो वो कभी इजराइल का क्या नाम है शत्रु नहीं बनता, वो शाऊल का शत्रु नहीं बनता, तो जंगल नहीं जाता, 400 लोग नहीं मिलते, 400 लोग नहीं मिलते तो कभी भी लीडर नहीं बनता, और लीडर नहीं बनता तो कभी भी राजा नहीं बनता। और वो हम सबके जीवन की कहानी है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर ने दिया है, आप में से हर एक को परमेश्वर ने आपकी फैमिली को चलाने का अलग टैलेंट दिया है, और जिस चर्च में आपको रखा है, जिस चर्च में जिसको रखा है, हर एक के ऊपर एक जिम्मेदारी दी है। उस चर्च को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पास्टर की नहीं होती है, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी होती है जो चर्च में आ रहा है, उसको अगुवा नाम दिया है। क्या नाम दिया है? अगुवा। उनकी अगुवाई करना, उनको सिखाना। लेकिन यहां तक लाने वाला कौन है? यहां तक लाने की जिम्मेदारी किसको दी है? चर्च को दी है। भेड़ भेड़ को जन्म देगी, भेड़ को जन्म देगी, भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता को जन्म देगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है पॉसिबल है कि आप सब भविष्यवक्ता बन सकते हैं? मालूम है आपको ये बात? और वो मुझे बनाना भी आता है, और जिसको जब चाहता हूं इस्तेमाल कर लेता हूं। उदाहरण के तौर पर अगले संडे अंश आएगा यहाँ पे, उससे पूछना तेरे को प्रॉफिट हमने कभी इस्तेमाल करा है? एक बार उसके बर्थडे पर उसने मुझे फोन कर लिया, सीट शो करा, मेरे बर्थडे की प्रार्थना कर दीजिए, इट्स नॉट ऑल अबाउट सीट, लेकिन प्रार्थना कराई। उसने प्रार्थना कराई, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि तेरा भविष्यवाणी करना चाहता है। मैंने बोला तेरा भविष्यवाणी करने का मन करता है? बोला हाँ। मैंने कहा फोन रख, और जो पहला इंसान सामने खड़ा हो वो अभी जाएगा और उसके लिए भविष्यवाणी करेगा। सबसे पहले पवन ने कराया। पवन एक भाई है वहां पे, हम लोग जानते हैं, जाते भविष्यवाणी चालू, फोन करके कहता चाचा मैंने भविष्यवाणी करी। आमीन। बाइबल में दो तरह के भविष्यवक्ता हैं, एक गर्भ से जन्म लेकर आते हैं और एक बनते हैं। एलिया गर्भ से जन्म लेकर आया था, एलीशा को एलिया ने बनाया था। आमीन। A prophet can give birth to a prophet। लेकिन यहाँ पर मैं सोचता हूँ, यहाँ पर लोग तैयार नहीं, वरना एक पूरा चर्च भविष्यवक्ता हो सकता है, पूरा चर्च। आमीन, हालेलुया। ये आप सब, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भी और लोगों के साथ भी हमने प्रैक्टिकल करा, यहाँ पे भी लोगों के पास्टर ने रिलीज करा कई बार, और वो कई बार फ्लो भी हुए। कई सारे उदाहरण यहाँ भी है, मैं नाम नहीं लेना मांगूंगा, लेकिन यहाँ पर भी है। लेकिन आगे क्यों नहीं मूव कर पाए? आगे क्यों नहीं मूव कर पाए? क्योंकि जब पिता घर पहुंचा ना, बेटे का ऐसा बिहेवियर देख करके, और थोड़ी देर बाद जब बेटा घर के अंदर आया, पिता के हृदय से इच्छा ही नहीं हुई उससे बातचीत करे। होगी नहीं होगी ना? वो प्यार करता है, वो सब कुछ है, लेकिन उसका दिल नहीं मिलेगा, वो दिल से आशीष नहीं दे पाएगा। ऐसा यहाँ पर भी होता है, क्योंकि अगर मैं चाहकर भी, जो लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, जिन लोगों का एटीट्यूड चेंज हो रहा है सेवा के अंदर,
आपको मालूम है मैं चाहकर भी उनको बोलता रहूंगा प्रभु आशीष दे, लेकिन जो अभिषेक मेरे ऊपर है, जब उस अभिषेक को असम्मान लगेगा, जिस अभिषेक को हर्ट होगा, उस अभिषेक को रिजेक्शन दिखाई देगा, वो अभिषेक किसी भी कीमत पर ब्लेस नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इवन इट इज बिब्लिकल। कहोगे तो किसी दिन सिखा दूंगा, जब अभिषेक के बारे में सिखाऊंगा। बढ़ तब पाएंगे जब हृदय से आशीष पाएंगे, जबान से नहीं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कल मैं अपने बड़े ब्रदर से बात कर रहा था और फोन पे कुछ बात हो रही थी, और जब बात चल रही थी तो मैं टॉपिक बोलने किस विषय पे मैंने कहा था कि मैंने बोल दिया ऐसा हो गया, पता नहीं किसी विषय पर वो मुझसे बात कर रहा था, और मेरे भाई ने बोला यार ऐसा कैसे होगा। मैंने बोला ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बोल दिया है और यही होगा। आमेन। मैं ऐसी बात करता हूँ, इसे एटीट्यूड मत समझना, इसे फेथ समझना, इसको कॉन्फिडेंस समझना। मेरे पवित्र आत्मा में जो हर समय रहते हैं मेरे साथ, जो मुझसे और आपसे इतना प्यार करते हैं, सिर्फ मैं ही क्यों देख पाता हूँ, आप क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब उनको देखना है ना तो वो जिम्मेदारी देते हैं। क्या देते हैं? जिम्मेदारी। क्या देते हैं? जिम्मेदारी। और वो आप पूरा नहीं करना चाहते, इसलिए आप देख नहीं पाते। यहाँ कहना पड़ता है। यहाँ सच बताऊं, चर्च में अभी तक ईगरली पहले कई लोग थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में मैं बोलूं कि जो बहुत उत्तेजित रहता है इंसान काम करने के लिए, वो मेरे पास एक है बस। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा, सिर्फ गौरव भाई हैं जो मेरे कामों को मुझसे लेकर के खुद काम करते हैं। ओनली द वन पर्सन। इन्हें रोकने वाला भी एक जना, पर फिर भी नहीं रोकते, कई बार लड़ पड़ते हैं। आपकी तो मैंने बात ही नहीं करी, आपका तो नाम ही नहीं लिया, मैं सेकंड की बात करने वाला था। क्या भैया? भैया मैंने बोला ना, भैया मैंने नाम लिया क्या? हालेलुया, हालेलुया। कहो क्या रहेगी? जोर की दाढ़ी में या तो दाल पूरी की पूरी दाढ़ी। प्रेज़ द लॉर्ड, दाल में कुछ तो दाल का हालेलुया। हमने नहीं बोला, हमने बोला नहीं। बहन बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, नो डाउट। और इवन मीटिंग के लिए भी जो पहला स्टेप लिया, वो बहन ने बहन भाई से बात करी, दे बोथ आर डूइंग वेरी ग्रेट। लेकिन गौरव भाई एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ एक्स्ट्रा कामों को करते हैं, अपनी कई बार जॉब के कामों को छोड़ते हैं। आज भी मैंने उनकी छुट्टी कराई है किसी काम से, वो हमारा इसका बिजनेस का काम है, चर्च का नहीं है, लेकिन उन्होंने उसमें भी खड़े होकर के तैयारी हाँ बोला मुझे। आमेन, आमेन। इसलिए लोग कहीं ना कहीं बढ़ते रहेंगे। जब प्रभु के साथ पूरे अलाइन हो जाएंगे तो बहुत बढ़ जाएंगे, लेकिन जब अलाइन नहीं रहते हैं लेकिन काम करते रहते हैं तो भी बढ़ते रहते हैं। आमेन, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बाकी यहाँ पे कोई एक जना मेरे पास ऐसा नहीं है, बाकी सब मेरे को बोलना पड़ता है, उसमें मुझे जवाब सुनना। मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ, आप लोगों को लगता होगा ये बड़े डेडिकेटेड टीम मेरे साथ चलती है, आपको पता नहीं है। वो क्या कहते हैं, कब्र का हाल हमसे कभी पूछो हम बताएंगे, हमसे पूछो तो हम। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जिस दिन से ये चीजें अपने दिल से शुरू हो जाएंगी, जिस दिन से सब कुछ अपने आप शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू हो जाएगा? अपने आप शुरू हो जाएगा। विश्वास करिए, आप हर स्तर पर बढ़ेंगे। और जब तक आप ये शुरू दिल से नहीं करेंगे, आप किसी भी स्तर पर बढ़ नहीं पाएंगे। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। चाहे आप बाइबल से किसी को भी उठा करके देख लीजिए, कभी भी जाकर के ना जोसेफ ने परमेश्वर से ये नहीं कहा तूने सपने में तो ये दिखाया सब मेरे अधीन होगा, तूने सपने में तो ये दिखाया मेरा पिता भी मेरे अधीन आ जाएगा। ओ परमेश्वर, जेल में तो भी चुपचाप परमेश्वर जो कर रहा है ठीक है, बोलिए आमेन। मैं आराधना करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मुझे वहां मौका मिलेगा, मैं वहां भी लोगों को परमेश्वर के बारे में बताऊंगा। मैं एक स्त्री के घर में गया, बड़ा स्थान मिला, वहां भी शैतान ने मेरे साथ क्या करा, मुझे एक अटेम्प्ट टू रेप के केस में अंदर डलवा दिया। वो चुप है, वो चुप है, वो ईमानदारी से लेकिन लगा हुआ है, वो रुक नहीं रहा है, वो ठंडा नहीं पड़ रहा है। वो क्या नहीं हो रहा है? आपको मालूम है बाइबल कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर जो है, इब्रानियों 12 के अंदर लिखा हुआ है तेरा मेरा परमेश्वर जो है भस्म करने वाली आग है। आग है, वो क्या है? आग। और अगर आप ठंडे पड़े हुए तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो सेवा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, उसके अंदर एक आग रहती है, उसको एक मौका चाहिए होता है, वो कभी भी चलना बंद नहीं होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यार बिलीव करना, मैं डेली सुबह उठता हूँ, ये मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं रोजाना आग की तरह उठता हूँ।
मैं सुबह से चलना शुरू करता हूं, मैं रात तक चलता हूं, चाहे मैं प्रार्थना के लिए चलूं, चाहे मैं बिजनेस के लिए चलूं, क्योंकि पवित्र आत्मा, जब आप कुछ भी करेंगे ना, दाऊद के साथ सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं थे पवित्र आत्मा, राज्य चलाने के लिए भी पवित्र आत्मा साथ थे, न्याय करने के लिए भी पवित्र आत्मा साथ थे, प्रार्थना करने के लिए भी पवित्र आत्मा साथ थे। आपको पवित्र आत्मा हर जगह चाहिए, और आप चलते हुए रहेंगे तो वो आपके साथ साथ चलते रहेंगे, और आप सक्सेस करेंगे। आपको बोला प्रभु मैं नहीं, ये मेरी जॉब, मेरा ऑफिस है, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जल्दी से मेरा टारगेट पूरा करा दो। 6 घंटे का काम 2 घंटे में होगा, अगर आप सच में उसके बाद 4 घंटे प्रार्थना करने वाले हैं। अगर आप सच में वहां बैठकर 2 घंटे बाइबल पढ़ने वाले हैं, आपका 6 घंटे का काम वो 2 घंटे में भी करा कर देंगे। लेकिन क्या आपकी चॉइस है? को मालूम है बेटा क्या तो दुल्हा बाइबल पढ़ूंगा, तो सुट्टे लेगा, 4 घंटे साथ लेगा, तो घूमने निकल जाएगा, तो नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जवानों को सिखाना मांगता हूँ, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है, अगर फ्यूचर ब्राइट चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहिए, बड़ा काम चाहिए, बड़ा बनना है ना, बड़ा बनने के लिए जो छोटी जिम्मेदारी मिलती है, पहले उसमें खुद को प्रूव करना होगा। आप अपने परिवार के अंदर हैं, आपके परिवार के लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, यानी आपकी जिम्मेदारी आप उनको बताइए। मैं मेरे परिवार में था, मैं सबको बताता था, सब मेरे ऊपर हंसते थे, मेरा सगा भाई मेरा मजाक उड़ाता था, जिस परमेश्वर के नाम से वो मेरा मजाक उड़ाता था, आज उसी परमेश्वर के घुटनों में पड़ा रहता है। वो बोलिए आमीन। मेरे पिता जो मेरे विरुद्ध में कहते थे किसी से मत बोला कर, तेरी बहनों की शादी नहीं हो पाएगी, जॉइंट फैमिली में था मैं, किसी को मत बोला कर, तेरे चाचा ताऊ तेरी दादी आके मुझे बोलते हैं कि तू लोगों को प्रचार कर रहा है, बदनामी हो रही है, हमारी शादियां नहीं होगी बेटों की। आज वो सुबह से शाम तक जितना टाइम मिलता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाइबल पढ़ते रहते हैं, नोट बना बना के लोगों को प्रचार करते रहते हैं। हालेलुया। वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने पूरी करी। क्या आप अपने घर के लिए कर रहे हैं? क्या आप उनको बता रहे हैं? क्या आप उनसे पूछते फोन करके आप कैसे हैं? जब आप पूछेंगे कैसे हैं तो आपको एक ना एक दिन तो वो बोलेंगे प्रॉब्लम है, आपका अवसर मिल जाएगा। डोंट प्रीच गॉस्पेल, जस्ट से सिंपली वन थिंग, ओके आई वांट टू प्रे फॉर यू, और आप ठीक हो जाएंगे। बस 1 साल में आपने 1000 बार प्रार्थना कर दी, 1000 काम बन गए। 1000 में एक काम में तो पूछेगा आपसे, भाई करता कैसे है? बी देयर फ्रेंड्स, बी क्लोज विद देम, डोंट बी अवे फ्रॉम देम। दूर मत रहो, दुश्मनी मत करो, बैर मत करो, प्यार से रहो उनके साथ। एक दिन अवसर जरूर मिलेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कल मम्मी पापा को डॉक्टर के पास लेके गया, उसके लिए थेरेपी के लिए मम्मी को। तो एक ये रहेगा ना, नहीं सुनना, इतने गर्म प्रचार के बाद भी तू ये सुना रहा है। हालेलुया। तो वहाँ थेरेपी के लिए हम लोग गए, और मुझे पता टाइम लगेगा। गांव में गए थे, यूपी में, अपन डरते कहीं भी नहीं है। और अंदर चले गए मम्मी पापा, हमने उठाई गाड़ी, खेत थे, गन्ने खाने का मन करता है मेरा, वहां से गन्ने भी खरीदे। मैंने उसके खेत में जाकर के घेर में बैठ गए, 32 बीघा जमीन थी उसके पास। उसकी पूरी जानकारी ले ली मैंने, घर से लेके, माँ बाप से लेके, भाई बहन से लेके, सब कुछ, और उससे मित्रता भी करी आया मैं। कहीं ना कहीं उसके अंदर अपने बिजनेस को भी फूंक के आया मैं। आज सारे करता हूँ, परमेश्वर मदद कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वहां से एक बिजनेस प्रोजेक्ट भी लिया है मैंने। अगर आप लोग दूध का काम करना चाहते तो मैं चलवा दूंगा आपका दूध के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रोजेक्ट बता दिया मैंने अपनी पत्नी को पूरा ना, इसलिए हंस रही है वो। और बढ़िया कमाओगे घर बैठे बैठे 15-20 हजार रुपए, बस सुबह 2 घंटे की मेहनत महीने की। डिपेंड करता है मेहनत करके दिन के भी कमा सकते हो, तो आपके हाथ में। खैर वो बात नहीं है। लेकिन मैंने मेघा से कहा, मैं फिर वापस आया, देखा पापा ने कहा अभी नंबर नहीं आया, टाइम लगेगा। जो डॉक्टर था वो उसका दोस्त था, वो इतनी दोस्ती हो गई, बार बार मुझसे कह रहा है मैं फोन करता हूँ, डॉक्टर का नाम है राजकुमार को फोन करता हूँ अभी, और अभी देखेगा। मुझे तो मौका चाहिए था बैठने का, आपके भूमिका बना के आया हूँ, अगली बार यीशु के बारे में भी बताऊंगा। हालेलुया। पापा से कह रहा जल्दी आएंगे इस बार ना, 15 दिन में, आप जल्दी लेट आते हैं। कह रहे क्यों? मैंने कहा दोस्ती होगी, उससे बात कर रहे। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं, अवसर ढूंढने से मिलता है, चाहे वो अपने बिजनेस के लिए ढूंढो, जॉब के लिए ढूंढो, परमेश्वर के लिए ढूंढो, जिस चीज में ढूंढना चाहोगे अवसर मिलेगा। घर बैठ करके अवसर नहीं मिलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आलसी को कुछ भी नहीं मिलता है, और मेहनती को परमेश्वर सब कुछ देता है। आमीन, हालेलुया। भाई मैं कहता हूँ 5000 की भी मिलती है, 5000 की करो, 6000 की मिलती है, 6 की करो। 60 पे ले जाना और 6 लाख पे ले जाना परमेश्वर का काम है। आमीन। जो मिल रहा है उसमें ईमानदारी तो दिखाओ।
फिर परमिशन मिले, द्वार खोल गया, ये तो नहीं इच्छा है, ये मेरे टाइप का नहीं है। एक समय था तब मैं विश्वास में भी नहीं था, मैं शुरू से नेचर मेरा ऐसे है। हमारी गाड़ी चलती थी टैक्सी में, तो ड्राइवर चला गया, ड्राइवर ने क्या करा, दारू वारू पी के एक दिन गाड़ी में बकरियां भर ली और बकरियां भर के पूरी गाड़ी खराब कर दी, अंदर से गंदी गंदी, हमने साफ साफ कराई, ड्राइवर भगा दिया, गाड़ी खड़ी है, पापा कह रहे बेटा गाड़ी, ये मैं तब शायद 11वीं क्लास में तब की बात कर रहा हूँ, पापा निकले ड्यूटी, हमने भाई गाड़ी, हम गाड़ी देके सवारी भर रहे हैं लोनी गोल चक्कर हमने सवारी भर ली लोनी गोल चक्कर पे, अपनी 11वीं की बात बता रहा हूँ, अब से 14-15 साल पुरानी, घर में कोई कमी नहीं थी प्रभु के अनुग्रह से, है ना। पिताजी दरोगा थे पुलिस में, तो इनकम की कोई टेंशन नहीं थी, कभी थाने में कभी ट्रैफिक में, तो समझ ही लो आप। ठीक है, फिर भी हम उठे, अपना चल दिए, गाड़ी ले गए, सोचा पापा खुश होंगे, गाड़ी फुल हो गई, सवारी फुल हो गई, मैं पापा खुश होंगे, थोड़ी सी देर के लिए ध्यान इधर गया, गाड़ी ठुक गई बुकी में जाके, उनका हो गया पापा खुश, घर ही नहीं आए। वहीं एक रिलेटिव रहते हैं, मामा लगते थे, उन्हीं के घर रुक गया, तो मैंने कहा पापा यहाँ रुको, अच्छा ठीक है। अगले दिन मैं घर कैसे जाऊं, ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, एक दुकान मिली पास में, वो रिपेयर कर दे, हेडलाइट टूट गई साइड से और उसका वो खांचा भी अंदर हुआ, उसको रिपेयर कराने में लगे मैं, पापा को पता लग गया, सुहाली तो मिली नहीं पर गाली बहुत, पैसे खाली तेरे पास, गाड़ी ले खरीदने सवारियों को, चल अपनी फिक्र नहीं है, लोगों की तो कर, क्यों मारना चाहता है, हालेलुया। लेकिन हम हमेशा बचपन से 11th क्लास में था, उस समय पे 12th क्लास में मेरे अपने 3 इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। मैं अपनी लाइफ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, उम्र नहीं होती, आपके पास क्या है, आप अपॉर्चुनिटी को लेना नहीं चाहते। मुझे छोटी मिली, मैंने छोटी ली, मुझे बड़ी मिली, मैंने बड़ी ली। 12th क्लास पास करने के साथ ही बीए में एडमिशन हुआ, तब तक लॉ में नहीं हुआ था, क्या करूं। चाचा के बेटे ने एक ऐसा काम बताया, बढ़िया वाला, कहना मॉल के बाहर जाओ, उस समय बहुत होता था, क्रेडिट कार्ड बनते थे फॉर्म भर के, भाई हम वजीरपुर मॉल के बाहर खड़े हैं, सर पिताजी दरोगा है हमारे, खूब पैसे देने का घर हो, बड़ा भैया अपना कोचिंग कर रहा है, पापा मना कर, कोई जरूरत नहीं कमाने की, लेकिन हमें चाहिए था, हमें कुछ करना है, हमें छोटा नहीं लगा, हमें लोगों में मेरे पापा दरोगा, मैं कैसे भाई जाएंगे, वही खड़े उसने जॉब बन गई, कोई बात नहीं, अच्छी है, टारगेट बेस है, मैं ठीक है भाई। फिर कुछ टाइम पता लगा ये नौकरी अच्छी नहीं, बेटा तू ये क्या कर रहा है, वो अच्छा ठीक है छोड़ दे। अब क्या कर रहे हैं, अब फोन कर करके, पहले सिम बिकता था और पर्ल जो है गिफ्ट में मिलता था, वोडाफोन का नंबर बेचो, कॉल करके 500 रुपए में नंबर बिकता था, फ्री में नहीं मिलता था तब हम 12वीं क्लास करके हम फोन का सिम बेच रहे हैं, मतलब बहुत काम करे, मैंने 9 नौकरियां करी हैं अभी तक भाई, 7 बिजनेस कर चुका हूं मैं, और जो सबसे सही था वो अभी मिला है, अब कर रहा हूं। आमीन, वो परमेश्वर की सेवा है, मैं हालेलुया। ये अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, आप करना नहीं चाहते, आप और बिलीव करो, इसके लिए, इनोश के लिए, मनिंदर भाई के, इन लोगों के लिए मैं लोगों के पास जाके काम ढूंढ सकता हूं। हाँ, कोई वैकेंसी है आपके, मैं खाना गया रेस्टोरेंट में लेने, कह रहा जी हम तो अपने दिल्ली लोग ऐसे परेशान है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा वैकेंसी है तो बताओ। पहले तो मेरी शक्ल देखते हैं ध्यान से, उनका गाड़ी से तो क्या रहा है, मैं इंटरेस्टेड हो गया, मैंने कहा क्या टाइम लगेगा, कितना लगेगा, सुबह की शिफ्ट कितने बजे की, शाम, मैं इस तरह से बात कर रहा हूं, मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं आपको बंदा दूंगा, तनख्वाह डबल कर दो, 8 से 16 कर दो, सुबह से शाम तक कर लेना। नहीं सर इतना मेहनत नहीं करवाएंगे, हम कमी कराएंगे, शाम को 5 घंटे के लिए 6 घंटे की शिफ्ट है, उसके लिए तनख्वाह के लिए, वो कह रहा 8000 रुपए दूंगा, मैंने कहा 10 चाहिए। अब इनसे तो बात भी नहीं हुई है मेरी, इतनी मेहनत करने के बाद इनको मैं बताता हूं, उनका जवाब क्या आता है, ये ठीक है। ये एक बाप के दिल से पूछो कि वो किस शिद्दत से खड़ा हुआ, जिस जगह जा रहा है वहां नौकरी पूछ रहा है, मेरे यहाँ ब्लिंकिट का ऑर्डर लेकर आ रहा है। अरे एक बात बताया, कैसे लगते हैं, जैसे बाइक है अपनी, तो कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, फिर इनको बताता हूँ ऐसे ऐसे, सिर्फ 500 रुपए का खर्चा, वो भी मैं करता हूँ, करो। इससे पूछो उसको कैसा लगता है, क्यों भागता है तुम्हारे, पहले इसको जानने की कोशिश करो, क्योंकि मैं सोचता हूँ मेरी जो क्वालिटी है, यू ऑल आर माय फैमिली, आप समझते हो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ, अगर आपके घर में एक रोटी की कमी है, वो मेरे घर में कमी है, और मैं उसको पूरी करने में अगर नहीं मेहनत कर रहा हूँ तो ये मेरी गलती है। फिर वो मेरी गलती है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं अपने बेस्ट एफर्ट करता हूँ, अपनी हर क्वालिटी को बेस्ट यूज करने की कोशिश करता हूँ, कई बार मेरे को झटके भी लगते हैं, कई बार मैं लॉसेस भी लेता हूँ, कई बार मैं प्रॉफिट भी लेता हूँ, लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ, क्या नहीं करता हूँ,
क्योंकि पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है वो जलाने वाली आग है, वो मुझे बुझने नहीं देती है, वो मुझे ठंडा नहीं होने देती है। मैं चलता रहता हूँ और जिस भी क्षेत्र में हो तो पवित्र आत्मा को साथ लेके चलता रहता हूँ। आमीन। और वो सक्सेस देते हैं। आमीन। अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करना। अगर मैंने बोला आई एम योर फादर, तो मैं हर लेवल पर सोचता हूँ। आमीन आमीन। ये एक और भाई भी जानते हैं मेरे एक्सपीरियंसेस कैसे मैं बाहर केयर करता हूँ, किस तरह मैं रहता हूँ, ये लोग मेरे साथ चलते हैं जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो आपको दिया गया है उसको ईमानदारी से करना है। कैसे करना है? कैसे करना है? मेरे भाई के ऑफिस में एक वैकेंसी निकलते है, खट 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 कर सबको फोन करता हूँ जितने मेरे लिंक होते हैं, भाई वैकेंसी निकली है, जिसके जैसे लॉयर की निकली, जितने भी नोन टू लोग हो उन सब के, भाई तुम आ जाओ, मेरठ वालों को फोन करो, मेरा क्या है यार, मुझे कोई कमीशन नहीं दे रहे तुम, मुझे तुम में से कोई 1 रुपया कमीशन नहीं देगा, ना मैं मांग रहा हूँ, ना मुझे ऑफिस कोई कमीशन दे रहा है, वो तो वैसे नाराज बीच में नौकरी छोड़ दीजिए। हालेलुया। स्पेशली बोलता हूँ नौकरी में करो, मेरा नाम मत लेना, मेरे भाई का लेना, रखेंगे भी नहीं मेरा नाम लिया तो मुझे कुछ नहीं देने वाले। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हो? क्योंकि आप जब इसको फैमिली कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं चर्च आपका फैमिली, अगर आप ये कह रहे हैं ये पास्टर हमारा भाई हमारा स्पिरिचुअल फादर है, आप क्या बाप की तरह रहते हैं? क्या आप इस चर्च को जो परमिशन है आपको मुझे दिया बढ़ा रहे हैं? क्या आप उसको लेकर के आगे चल रहे हैं, या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? आपको जो जिम्मेदारी दी गई है अगर आप उसको पूरा करना शुरू करेंगे, आपके जीवन को परमेश्वर पूरा करना शुरू करेंगे, आप यहाँ के द्वार बन जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन के द्वार खोल देंगे। हालेलुया। हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमें कहा गया है, इसलिए हमें करना पड़ रहा है, इसलिए हमें करना पड़ रहा है। और जो पढ़ रहा के सहारे कर रहा है ना, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। जो इसलिए कर रहा है ना कि जितना ये चर्च पास्टर अरुण का है, जितनी ये कलीसिया पास्टर अरुण की है, उतनी ही ये मेरी भी बहन है, उतना ये मेरा भी भाई है। हालेलुया। हालेलुया। मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ मुझे पता लग जाए किसी का जन्मदिन और घर में जन्मदिन नहीं बन रहा है, मैं आज बता रहा हूँ, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से एफर्ट करता हूँ, भाई कितना पकड़ो और जाकर के जन्मदिन सेलिब्रेट करो जाओ। हालेलुया। मेरे को कोई कुछ दे नहीं रहा इस चीज के लिए, लेकिन मेरे पिता ने जब मुझे बाप बना के खड़ा कराया, मैं अपना फर्ज पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जिम्मेदारी उसने दी उसको मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इनको पूरा करता रहूंगा, वो हर क्षेत्र में मुझे बढ़ाता जाएगा, मैं इनको पूरी करूंगा। हालेलुया। वही भी मेरे बाप का फजल है, साउंड बहुत तेज बजना था, और थोड़ी देर में आगे देखोगे भी बजेगा तेज, लेकिन जब तक मेरा वचन खत्म नहीं होगा इसको तेज नहीं होने देगा मेरा बाप है। मैं पावर है, मेरे होली स्पिरिट के पावर है आपके मेरे। हालेलुया। 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 समझ आ रहा है आपको कुछ? आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें, आप अपनी जिम्मेदारियों को, चाहे वो फैमिली की है, चाहे वो जॉब की है, चाहे वो बिजनेस की है, जहां परमेश्वर ने आपको रखा है वहां ईमानदारी से बढ़ना शुरू करिए। आप वहां उस जगह के लिए, मैं क्यों कहता हूं अपने ऑफिस में ईमानदार रहो, एक अगर फोटो स्टेट का पेपर भी ले रहे हो मत निकालो वहां से। क्यों? आपकी ईमानदारी बेईमानी में बदल गई आपके खुदा की नजरों में, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं अपने बॉस से कहो मेरे बच्चे का टेस्ट है और क्या मैं उसको प्रिंट आउट ले लूं, वो साफ मना कर देगा, वो सीधा पूछेगा तेरे बाप का लगवा ये। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को समझ आ रहा है? ये हमारी ईमानदारी को हमारे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं देख रहा और कोई नहीं जानता, लेकिन एक है जो सब देख रहा है और सब जान रहा है, और वो उसी के अनुसार आपके लिए द्वार खोल रहा है। हालेलुया। और ये वर्ष द्वार खुलने का है, अपने जीवन को ठीक करो, यकीन कहता हूं, यकीन मानो, आप सब गवाही दोगे कि द्वार खुलते चले जा रहे हैं यीशु के नाम में, क्योंकि ये वर्ष एक द्वार खुलने का नहीं है, ये वर्ष 2 द्वार खुलने का नहीं है, ये हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते आपने नए द्वार खुलने का वर्ष है। आपके हेल्थ को परफेक्ट करने के लिए वो द्वार खोलेंगे, आपके फाइनेंस को बढ़ाने के लिए वो द्वार खोलेंगे, वो आपकी हर चीज पर। लेकिन तब जब आप हर चीज को, आप माँ है तो माँ की जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करिए, आप बहन है तो बहन की पूरी करिए, आप भाई है तो भाई की पूरी करिए, आप अपना पार्ट ठीक रखिए, बस दैट्स ऑल, खत्म। आप अपने पार्ट पे गलत नहीं होने चाहिए। आप मत कहिए मैं तुझसे नफरत करती हूँ या नफरत करता हूँ, वो आपसे कह रहा है तो चुप हो जाइए, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप मत कहिए मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा, वो कह रहा है मुझसे आज के बाद बोलना नहीं, तो फिर ठीक है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। अगर आप एक बहू हैं, आप उस जिम्मेदारी को पूरा करिए। अब आप एक बहन है, जिम्मेदारी पूरा, आप एक सास है, एक माँ की तरह जिम्मेदारी पूरा करिए, आप करिए, और आप अपने परिवार को बढ़ते हुए देखेंगे। आप एक ससुर हैं, उस बहू को बेटी की तरह रखकर देखिए, आपको परमेश्वर बढ़ाना शुरू करेंगे।
हालेलुया। आप इस देश के वासी हैं, इसके लिए मेरे कहने से नहीं, आपके दिल से प्रार्थना होनी चाहिए। उन सोल्जर्स के लिए जिनके पति औरतें सोचिए, जिनके पत्नियां घर पर है, बच्चे घर पर है, और आपके लिए मेरे लिए मर रहे हैं। क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? रोज नहीं। जिस दिन पास्टर अरुण आएंगे लाइव, वो बोलेंगे हम करेंगे, जब वो खड़े होकर माइक पे करेंगे हम भी हाँ आमीन बोलेंगे। आप खुद क्या कर रहे हैं? परमेश्वर देख रहे हैं, जिस देश में मैंने इसको रखा, क्या इसके लिए कुछ कर रहा है? विदेश में कब लेकर जाऊं इसको मैं विदेश का नागरिक क्यों बनाऊं? इसको मैं एक अच्छे देश में जाऊं क्यों लेकर के जाऊं? अच्छी चारागाहों में क्यों लेकर के जाऊं? क्योंकि जहां मैंने इसे छोटा किया, ये वही जिम्मेदार है। इसको बड़ी रैंक पर क्यों लेकर जाऊं? ऑफिस में मैंने इसको क्लर्क बनाया, ये तो क्लर्क ही अच्छा नहीं है, मैनेजर बन गया तो ऑफिस में आग लगा देगा। जो क्लर्क अच्छा नहीं प्रूव कर पा रहा खुद को, समझिएगा, जो एक अच्छा क्लर्क नहीं बन पा रहा, अगर वो मैनेजर बन गया तो क्या करेगा कंपनी का? समझ आ रहा है या नहीं? Everything in your life is a call from God. It is your ministry. Every day is your ministry. Your family is your first ministry. Your church is your second ministry. I'm telling you again. Your family is your first ministry. Your church is your second ministry. And your God is the prior ministry. जो चर्च से भी, परिवार से भी सबसे ऊपर है, वो परमेश्वर है। आमेन। परिवार पहले नंबर पर है, चर्च दूसरे नंबर पर है, ऑफिस तीसरे नंबर पर है, पर इस सब के ऊपर भी एक है, वो परमेश्वर है। वो आपके लिए प्रथम होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने ज्यादा समय तो नहीं ले लिया। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसको पूरा करते रहो। सिखाने वाले सिखाते रहो, भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवाणी करते रहो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां आपको जिस कॉल पर परमेश्वर ने रखा है, उस कॉल को अपने परिवार के अंदर, उस कॉल को अपने चर्च के अंदर, उस कॉल को अपने जॉब के अंदर, वो परमेश्वर ने आपको दी है। आमेन। अगर आपको एक अच्छी पोस्ट पर ऑफिस के अंदर बड़ी पोस्ट मिली है, वो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर परमेश्वर ने बहन को नर्स बनाया, बहन को नर्स बनाया, इनको एक जिम्मेदारी दी है कि जो पेशेंट आए अपना बेस्ट दो, अपना इनके अंदर वो क्वालिटी देखी कि ये पेशेंट का ध्यान रख सकते हैं। आमेन। किसी को डॉक्टर बनाया, उसके ऊपर जिम्मेदारी दी है, हाँ ये अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकता है। हर एक चीज एक मिनिस्ट्री है। सेवकाई खाली ये नहीं है चर्च में आके हालेलुया हालेलुया कुर्सी साफ, ये नहीं है। सेवकाई प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति क्षण होती है आपके जीवन में। आमेन। और पहली सेवकाई शुरू होती है सुबह 5 बजे उठ के, जब आप अकेले कमरे में बैठते हैं, 4 बजे उठ के, 3 बजे उठ के, 6 बजे उठ के, जब भी आपके पास समय है, आप उठिए। अपने ऑफिस जाने से पहले, घर से निकलने से पहले आधा घंटा अपने परमेश्वर के साथ बिताइए। वो आपकी पहली सेवकाई है। मैंने कहा ना, इन सब सेवकाइयों से ऊपर एक है जिसका नाम है, जिसका नाम है उसको सर्वप्रथम करिए, बाकी सारी सेवकाइयों में वो आपको आगे बढ़ाता हुआ ले जाएगा। आप और मैं यहाँ सेवक बनकर आए। यीशु मसीह ने कहा कि मैं यहाँ सेवा कराने के लिए नहीं, मैं यहाँ सेवा, आप यहाँ पृथ्वी पर सेवा कराने के लिए नहीं, आप और मैं यहाँ पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए आए। आमेन। दिस इज आवर अपॉइंटमेंट फ्रॉम द हेवन। आमेन। ये हमें स्वर्ग से अपॉइंट करा गया है कि हमें यहाँ पे जिस जगह जहां भी है, उस रीति से उसको सर्व करने के लिए हम बने। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ये टेम्परेरी घर है, वापस तो वहां जाकर फिर राज्य करना है, सोने की सड़कों पर चलना है। जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर से परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। मैं उसने जो रखा है उसको पूरा करना शुरू करिए, जहां रखा है उसको पूरा करना शुरू करिए। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरी आयु के दिन पग पग में, यानी हर क्षण, हर समय मैं उस सेवा को जो तूने दी है पूरी करूंगा। आमेन। आमेन। आप घर में भी सेवक हैं, आप यहाँ भी सेवक हैं, ऑफिस में भी सेवक हैं, आप सब जगह सेवक हैं। आमेन। यीशु मसीह ने कहा मैं सेवक बनकर आया हूं। आमेन। और वो मसीह हमारे अंदर है। आमेन। सेवा हमारे अंदर भरी हुई होनी चाहिए। आमेन। कोई किसी को क्या लिखा है, कोई दान करके सेवा करेगा, कोई प्रचार करके सेवा करेगा, कोई भविष्यवाणी करके सेवा करेगा, कोई उपदेश देकर सेवा करेगा, यानी सेवा तो हर कोई करेगा। आमेन। आमेन। मैं विश्वास करता हूँ ये पूरा चर्च, आज जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो पहली बार हैं, चाहे वो दूसरी बार है,
चाहे वो रेगुलर है, आप सबको ये बात समझनी है और जाननी है। आपके पास टैलेंट है, आपके जीवन पर कॉलिंग है, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। आमेन, हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि जितने भी यहाँ लोग हैं और प्रभु आपने इनको जिस जिस कॉलिंग पर रखा है और आज इन्होंने इस वचन को सुनते जहां जहां अपने जीवनों को ठीक करा है, जहां जहां अपने जीवन से बातचीत करी है, जहां जहां अपने जीवनों को उभारा है सही चलने के लिए, पवित्र आत्मा हम चाहते हैं कि आप इनकी मदद करिएगा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जहां भी कहीं तू कुछ ना कर पाए और तुझे मदद चाहिए हो तो मुझसे मदद मांगना, मैं करूंगा। मैं अपने इस पूरे परिवार के लिए परमेश्वर, ओ प्रभु, ये पूरे पूरे परिवार के लिए, पूरे देश के प्रभु, पूरी मसीह की देह के लिए आज आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि वो हर एक जना अपनी सेवा को पूरी करने पाए परमेश्वर, वो हर एक जना आशीषित रहे परमेश्वर। वो जितने बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु के नाम में प्रभु जी, और जितने बंधन में वो आजाद हो जाए प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जी। ओ परमेश्वर, जिसकी लाइफ में कोई भी समस्या जो मुझे नहीं पता है परमेश्वर, उसके लिए घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आप उस समस्या के बाहर आ रहे आज और इसी समय से आने शुरू हो रहे हैं, और यीशु के नाम में ये सब तक खत्म होने से पहले आप अपनी प्रॉब्लम के बाहर आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं। चाहे वो कोई भी सिचुएशन है, चाहे वो ऑनलाइन सुन रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन यहाँ पे लोग सुन रहे हैं, आप जिस भी सिचुएशन है अगले 7 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु के नाम में बड़ा चेंज आने जा रहा है। आप 18 तारीख को गवाहियों से भरे हुए होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप बीमार हैं, आप चंगाई की गवाही लाएंगे, आप बॉन्डेज में आप छूटने की लाएंगे, आप गरीबी में आप गरीबी से बाहर निकलने के मार्ग खुलने की गवाही लाएंगे, आप कर्जों में हैं, कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे, मार्ग खोलेंगे, गवाही लाएंगे। आप हर एक क्षेत्र से अपने जीवन के प्रभु यीशु के नाम में गवाही लेकर आने पाएंगे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। ऑनलाइन चर्च प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करें। और आज हम लोग साउंड और माइक के साथ इसलिए नहीं थे, कुछ रीजन से, तो वहां जहां हमारा साउंड रखा लाना हमारे लिए मुश्किल था, तो इसलिए हम लोग नहीं आए। बाकी रात को 9:30 बजे फिर मिलेंगे लाइव आप लोगों के साथ, 9:30 बजे लाइव सेशन में मिलते हैं, आप वहां भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे, और जितनी भी आशीषें हमने यहाँ घोषणा करी हैं, मैं कहता हूँ प्रभु यीशु के नाम में वो आपके जीवन में और आपके परिवार में प्रभु यीशु के नाम से पूरी हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। रात को 9:30 बजे मुलाकात करते हैं। शलोम, जय मसीह की, हालेलुया, यीशु कृष्ण महाराज की जय। गॉड ब्लेस यू।